राजौरी जिले के ख्वास इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। ख्वास इलाके में देर सुबह तकरीबन 3 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना की कंपनी ऑपरेटिंग बेस और इसके साथ साथ बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार जिन्हें की शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उनके घर पर एकाएक हमला बोला गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और अब पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पथरीले इलाके में घनी जो झाड़ियां हैं, हरियाली है, उसका फायदा उठाकर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। राजौरी जिले के ख्वास इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। ख्वास इलाके में देर सुबह तकरीबन 3 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना की कंपनी ऑपरेटिंग बेस और इसके साथ साथ बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार जिन्हें की शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उनके घर पर एकाएक हमला बोला गया। हालांकि इसका जवाब जरूर दिया गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के चाचा विजय कुमार और उसके साथ साथ भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और अब पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा से जुड़े वही आतंकी हैं जो काफी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव हैं और इन आतंकियों की कोशिश है कि इस पथरीले इलाके में घनी जो झाड़ियां हैं, हरियाली है, उसका फायदा उठाकर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। कोशिश ये है कि 2 से 3 आतंकी जिनका ये गुट बताया जाता है, इसे जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के ईडीजी जम्मू जोन अनंत जैन इस वक्त मौके की तरफ रवाना है। तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और कोशिश ये है कि जिस तरह से जम्मू संभाग में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए इन आतंकियों का खात्मा जल्द से जल्द किया जाए। राजौरी के ख्वास इलाके में आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों के कैंप के साथ साथ एक बीडीजी मेंबर के घर पर भी हमला किया गया। बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय नागरिक सुरजीत सिंह मौजूद हैं। सुरजीत जी, मुझे ये बताइए, सुबह कैसे शुरुआत हुई, क्या आपको सुनाई दिया? सर, ऐसा हुआ कि आवाज आ रही थी फायरिंग की, तो जहाँ हमने घर में बैठे हुए थे वहाँ से सुन रहे थे कि वहाँ ये टाकरा जारी है गुंदा में। यहाँ से आपके घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे? 4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर दूर होगा। उसके बाद क्या फिर पुलिस आर्मी की नफरी सारी उस तरफ गई? गई है, नफरी गई है सर। डर लग रहा है क्योंकि इस इलाके में भी आतंकी एक्टिव है? नहीं, हमें डर नहीं लगता है, हम खुद इधर रहते हैं, हमें कोई डर नहीं है इनका। अगर आएंगे आतंकी तो टाकरा लेंगे? हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हम डरते नहीं हैं। हम राजपूत हैं, कोई हिंदू हैं, ऐसे डरते नहीं हैं हम। यहाँ पे जो इलाका है, कितनी यहाँ पे लोग कितने के रहते हैं? जहाँ के लोग मैक्सिमम 100-200 आदमी हमारी बिरादरी है राजपूत। हाँ, घर है यहाँ? निजी के मोहल्ला है हमारा। हाँ, पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ कितने लोग और कितने घर होंगे? जहाँ के हमारे अपने मोहल्ले की 200 घर है। पुलिस वगैरह की चौकी है पास में कहीं है जहाँ पे सबसे पास में है पुलिस चौकी? तो वहीं से हाँ, नफरी की है। शुक्रिया। राजौरी जिले के ख्वास इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। ख्वास इलाके में देर सुबह तकरीबन 3 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना की कंपनी ऑपरेटिंग बेस और इसके साथ साथ बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार जिन्हें की शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उनके घर पर एकाएक हमला बोला गया। हालांकि इसका जवाब जरूर दिया गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के चाचा विजय कुमार और उसके साथ साथ भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और अब पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा से जुड़े वही आतंकी हैं जो काफी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव हैं और इन आतंकियों की कोशिश है कि इस पथरीले इलाके में घनी जो झाड़ियां हैं, हरियाली है, उसका फायदा उठाकर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए।
जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। कोशिश ये है कि 2 से 3 आतंकी जिनका ये गुट बताया जाता है, इसे जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के ईडीजी जम्मू जोन अनंत जैन इस वक्त मौके की तरफ रवाना है। तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और कोशिश ये है कि जिस तरह से जम्मू संभाग में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए इन आतंकियों का खात्मा जल्द से जल्द किया जाए। राजौरी के ख्वास इलाके में आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों के कैंप के साथ साथ एक बीडीजी मेंबर के घर पर भी हमला किया गया। बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय नागरिक सुरजीत सिंह मौजूद हैं। सुरजीत जी, मुझे ये बताइए, सुबह कैसे शुरुआत हुई, क्या आपको सुनाई दिया? सर ऐसा हुआ कि आवाज़ आ रही थी फायरिंग की, तो जहाँ हमने घर में बैठे हुए थे वहाँ से सुन रहे थे कि वहाँ ये टाकरा जारी है गुंदा। यहाँ से आपके घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे? 4-5 किलोमीटर दूर होगा। उसके बाद क्या फिर पुलिस आर्मी की नफरी सारी उस तरफ गई है? गई है नफरी गई है सर। डर लग रहा है क्योंकि इस इलाके में भी आतंकी एक्टिव है? नहीं, हमें डर नहीं लगता है, हम खुद इधर रहते हैं, हमें कोई डर नहीं है इनका। अगर आएंगे आतंकी तो टाकरा लेंगे? हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हम डरते नहीं हैं। हम राजपूत हैं, कोई हिंदू हैं, ऐसे डरते नहीं हैं हम। यहाँ पे जो इलाका है, कितनी यहाँ पे लोग कितने के रहते हैं? जहाँ के लोग मैक्सिमम 100-200 आदमी हमारी बिरादरी है राजपूत। हाँ, दूर घर है यहाँ? नज़दीक मोहल्ला है हमारा। हाँ, पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ कितने लोग और कितने घर होंगे? जहाँ के हमारे अपने मोहल्ले की 200 घर है। पुलिस वगैरह की चौकी है पास में कहीं है जहाँ पे सबसे पास में है पुलिस चौकी, तो वहीं से हाँ नफरी गई है। शुक्रिया। राजौरी जिले के ख्वास इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। ख्वास इलाके में देर सुबह तकरीबन 3 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना की कंपनी ऑपरेटिंग बेस और उसके साथ साथ बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार, जिन्हें की शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उनके घर पर एकाएक हमला बोला गया। हालांकि इसका जवाब जरूर दिया गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के चाचा विजय कुमार और उसके साथ साथ भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और अब पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि आतंकी संगठन लश्कर तोयबा से जुड़े वही आतंकी हैं जो काफी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव हैं और इन आतंकियों की कोशिश है कि इस पथरीले इलाके में घनी जो झाड़ियां हैं, हरियाली है, उसका फायदा उठाकर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। कोशिश ये है कि 2 से 3 आतंकी जिनका ये गुट बताया जाता है, इसे जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के ईडीजी जम्मू जोन अनंत जैन इस वक्त मौके की तरफ रवाना है। तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और कोशिश ये है कि जिस तरह से जम्मू संभाग में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए इन आतंकियों का खात्मा जल्द से जल्द किया जाए। राजौरी के ख्वास इलाके में आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों के कैंप के साथ साथ एक बीडीजी मेंबर के घर पर भी हमला किया गया। बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय नागरिक सुरजीत सिंह मौजूद हैं। सुरजीत जी, मुझे ये बताइए, सुबह कैसे शुरुआत हुई, क्या आपको सुनाई दिया? सर ऐसा हुआ कि आवाज़ आ रही थी फायरिंग की, तो जहाँ हमने घर में बैठे हुए थे वहाँ से सुन रहे थे कि वहाँ ये टाकरा जारी है गुंदा में। यहाँ से आपके घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे? 4-5 किलोमीटर दूर होगा। उसके बाद क्या फिर पुलिस आर्मी की नफरी सारी उस तरफ गई है? गई है नफरी गई है सर। डर लग रहा है क्योंकि इस इलाके में भी आतंकी एक्टिव है? नहीं, हमें डर नहीं लगता है, हम खुद इधर रहते हैं, हमें कोई डर नहीं है इनका। अगर आएंगे आतंकी तो टाकरा लेंगे? हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हम डरते नहीं हैं। हम राजपूत हैं, कोई हिंदू हैं, ऐसे डरते नहीं हैं हम। यहाँ पे जो इलाका है, कितनी यहाँ पे लोग कितने के रहते हैं? जहाँ के लोग मैक्सिमम 100-200 आदमी हमारी बिरादरी है राजपूत। हाँ, दूर घर है यहाँ? नज़दीक मोहल्ला है हमारा। हाँ, पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ कितने लोग और कितने घर होंगे? जहाँ के हमारे अपने मोहल्ले की 200 घर है।
पुलिस वगैरह की चौकी है पास में कहीं है जहाँ पे सबसे पास में है पुलिस चौकी। वहीं से हाँ, नफरी की ही है। शुक्रिया शुक्रिया।